हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जीएसटी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए एक वैकेंसी निकली हुई है जो कि उत्तराखंड में निकली हुई है, UKSSC। इसके अंतर्गत असिस्टेंट अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के अंतर्गत निकली हुई है वैकेंसियाँ। तो आप इसे फिल कर सकते हैं। इस वैकेंसी में कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पूछा जाएगा। पूरा कॉमर्स सब्जेक्ट ही इसका बेस होगा और पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो पेपर है वो कॉमर्स के लिए आने वाला है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें टोटल जो यूनिट दी हुई हैं उनमें एक यूनिट दी हुई है टैक्स के रिलेटेड। ये देखिए, टैक्सेशन लॉस एंड ऑडिटिंग। जो ये यूनिट दी हुई है इसमें एक पार्ट है इनकम टैक्स का और एक पार्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। ये जो यूनिट है, इस यूनिट में आपसे पूछा गया है जीएसटी के बारे में और इनकम टैक्स के बारे में। तो आज हम क्या कवर करेंगे, आज हम जो क्लास आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं क्लास, इसमें मैं बात करने वाला हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। जी हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि जो गुड्स का मीनिंग है और ये जो भी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करें ताकि आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट से आ जाइए। चलिए, ये निकला है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो वैकेंसी निकाली हुई है, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा। ये अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने ये अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा या वैकेंसी फिल नहीं करी है तो ज़रूर से करिएगा। वैकेंसी फिल 10 फरवरी से हो चुकी है और 26 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम, बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो एग्ज़ाम ली जा रही है वो ली जा रही है जुलाई में। तो आपके पास फरवरी को भी अगर हम देखें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, और जुलाई केवल यहाँ पर दिया हुआ है, डेट नहीं दी हुई है। तो मान के चलिए 10 से 15 तारीख के बीच में एग्ज़ाम होने का रहेगा। तो आपके पास 10-5 दिन उधर भी रहेंगे। तो ओवरऑल फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, पूरे 5 महीने, और 5 महीने बहुत अच्छा समय होता है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ज़रूर से देखिएगा इस वैकेंसी को। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जो है। और इस पर टॉपिक मान के चलिए ये एक यूनिट है और मेरे हिसाब से कम 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। मेरे हिसाब से 10 नंबर के क्वेश्चन मान के चलिए इसमें से आएंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन जो है इनकम टैक्स में आएंगे। इन दोनों टॉपिक्स को कवर जरूर करेगा एग्जामिनर, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो है एक नया एक्ट है, एक नया लॉ है अभी भी। और इसके प्रोविज़न कहीं ना कहीं आपको आने चाहिए और ज़रूर एग्जामिनर इसे टच करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम जीएसटी के ऊपर। तो चलिए, और बाकी जो एग्ज़ाम है कॉमर्स की वहाँ के लिए भी ये उपयोगी होगा। तो चलिए बात करते हैं हम जीएसटी के ऊपर। तो देखिए, जीएसटी मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर जिसे कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब इसका मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम उस टॉपिक पर उसको कवर करेंगे। तो देखिए, गुड्स और सर्विस टैक्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसमें सारे तरह की गुड्स मतलब माल, और यहाँ पर सेवा, उस पर लगने वाला क्या होता है, ये टैक्स होता है, मतलब कर। मतलब ऐसा टैक्स, अगर हम साधारण भाषा में समझे तो ऐसा टैक्स जो किस पे लगे, जो वस्तुओं पर भी लग जाए और जो सेवाओं पर भी लग जाए। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या हुआ, ऐसा टैक्स जो वस्तुओं पर भी लग जाए और सेवाओं पर भी लग जाए। हम बाकी सब चीज़ें समझेंगे कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, पर अभी हम पेवल क्या समझेंगे कि ये जीएसटी क्या है, ये जीएसटी क्या है। तो देखिए क्या बोल रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब, अगर मान लीजिए हम इसे समझते हैं कि ये एक पर्सन है। ठीक है, ये एक पर्सन है, इनकी ये किराने की दुकान है। ठीक है, किराने की दुकान है। इन्होंने के पास ये पर्सन आए, ये पर्सन का नाम है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी इनके पास आए, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने इन्हें मनी दी और बदले में इनसे क्या ले लिया, इनसे ले ली गुड्स। पैसे दिए इनको 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये दिए इन्हें, और इनसे क्या ले ली, इनसे ले ली एक गुड्स। ठीक है, तो अब ये जब गुड्स सेल हुई है, इस पर टैक्स लग रहा है। क्या लग रहा है, इस पर लग रहा है टैक्स।
तो ये टैक्स जो लग रहा है उसे क्या कहा जाएगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अगर देखिए पहले जब जीएसटी नहीं था, मतलब आज से जब पहले 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ, उससे पहले अगर बात होती यहीं पर ही, तो यहाँ पर क्या लगता, सेल्स टैक्स लगता और क्या लगता, वेट लगता। परंतु अभी क्या लग रहा है, अभी ना तो सेल टैक्स लग रहा है ना ही वेट लग रहा है, अब क्या लग रहा है, अब लग रहा है जीएसटी। ठीक है। अब ऐसे ही एक और पर्सन से बात कर लेते हैं हम, ये है पर्सन राम। ठीक है। अब राम जो है ये इनकी दुकान है, काय की दुकान है, इनकी ब्यूटी पार्लर की दुकान या सैलून की दुकान है। इनके पास ये यहाँ पर आए मिस्टर मोहन, मोहन जी आए, मोहन जी को क्या करानी थी, सेविंग। तो ये इनकी दुकान में आए और इन्होंने इनकी क्या करी, सेविंग बना दी। अब इन्होंने क्या दी है, इनको दी है सेवा, मतलब सर्विस। ठीक है, क्या दी है, सेवा मतलब सर्विस दी है, और इसके बदले इन्होंने इनसे कितने रुपए ले लिए, 200 रुपये। तो अगर अभी ये सेवा दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं, मिस्टर मोहन को, और मोहन इन्हें दे रहे हैं मनी, पर इसके साथ ये इन्हें एक टैक्स की रकम भी देंगे। अगर ये टैक्सेबल पर्सन होगा तो इन्हें टैक्स भी लगेगा, और टैक्स लगेगा तो वो आज की स्थिति में अगर कोई सा टैक्स लगेगा तो उसका नाम क्या है, जीएसटी। परंतु अगर 1 जुलाई के पहले बात करते हैं हम, 1 जुलाई के पहले, तो क्या होता, अगर इन पे टैक्स लगता तो वो कौन सा लगता, सेवा कर। कौन सा कर लगता, सेवा कर लगता। ठीक है। परंतु आज क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जो राम है वो क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं सेवा दे रहे हैं, तो भी उस पे क्या लग रहा है, जीएसटी। और ये मिस्टर ए हैं जो क्या बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो भी क्या लग रहा है, इन पर जीएसटी लग रहा है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब गुड्स भी करोगे, अगर गुड्स सेल करोगे तो भी, और अगर सेवा दोगे तो भी जो टैक्स लग जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, जीएसटी। इसीलिए इसका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब ये दोनों को कवर करता है। तो समझ में आया इसका नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों है, क्योंकि ये टैक्स दोनों पर ही लगता है, तो इसलिए इसका नाम भी इसी रखा गया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसलिए आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या बोला जाता है, इनकम टैक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स का मतलब कि इनकम पर लगने वाला टैक्स। मतलब अगर कोई व्यक्ति इनकम कमा रहा है, मतलब जैसे कोई सैलरीड पर्सन है तो वो इनकम कमा रहा है, तो ही उस पर क्या लगेगा, ये टैक्स लगेगा। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो बेरोजगार कभी इनकम टैक्स आपने सुना है कि वो भरते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि उनकी तो कोई इनकम ही नहीं होती है। इसीलिए जब भी कोई एक्ट का नाम रखा जाता है, टैक्स का नाम, तो वो इसी हिसाब से रखा जाता है ताकि वो उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सके कि वो क्यों लग रहा है। ठीक है। तो आपको समझ में आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम क्यों है इसका। और जो ये मैं लिख रहा हूँ, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और नहीं तो मैं ये जो लिखता हूँ ये पूरी फाइल जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, नीचे आप वीडियो के लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको रेफरेंस के लिए ध्यान रहे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी किस पे लगता है, कैसे लगता है, और जीएसटी क्या होता है। तो अब हम उस पर बात करते हैं। अभी तक आपने इसका नाम समझ लिया कि क्या है, अब हम आगे चलते हैं कि जीएसटी की उत्पत्ति क्या है, जीएसटी कैसे क्या हुआ। तो देखिए ये रहा हमारा जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी किस पर लगता है, तो जीएसटी गुड्स पर भी लगता है और सर्विस पर भी लगता है, ये हमने समझ लिया है पूरी तरह। ठीक है, क्यों लगता है। अब ये क्या होता है, अब गुड्स और सर्विस, देखिए गुड्स अगर आप किसी को बेचेंगे, गुड्स अगर आप बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेल। ये तो आपको पता ही है कि अगर माल बेचते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे सेल कहते हैं, कि माल बेचा मैंने, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल। पर अगर आप सर्विस देते हैं तो क्या उसको बोल देते हैं कि इसने सेल करी, नहीं। क्या हम यूँ बोलते हैं क्या, उसे सर्विस सेल करी, नहीं। उसको क्या बोलते हैं कि हमने इसे प्रोवाइड करी। क्या करी, प्रोवाइड मतलब दी। सेवा को क्या करा जाता है, दिया जाता है, और माल को जो है वो बेचा जाता है। तो अब ये दोनों टर्मिनोलॉजी को अलग अलग, जब जीएसटी एक्ट बन रहा था उसमें इन दोनों टर्मिनोलॉजी को अलग अलग डिफाइन करना पड़ता कि अगर आप माल बेचोगे तब जीएसटी लगेगा, जब आप सेवा दोगे तब जीएसटी लगेगा। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता।
कि कब बिक रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या करा गवर्नमेंट ने, यहाँ पर जो एक्ट बनाने वाले लोग थे उन्होंने क्या करा कि जीएसटी कब लगेगा, तो जीएसटी लगेगा सप्लाई पर। किस पर लगेगा, सप्लाई पर। सप्लाई का मतलब क्या होता है, आपूर्ति पर। मतलब जब आपने आपूर्ति, सप्लाई का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी भाषा में इसे समझेंगे तो इसका मतलब होता है आपूर्ति। आपूर्ति मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने जब उसको दे दी, उसकी पूर्ति कर दी। आपूर्ति का मतलब क्या होता है, उसे दे दी, सप्लाई दे दी। तो इसे जो है किससे टैक्स कब लगेगा, जब आप उसे सप्लाई करेंगे। अगर किसी चीज की सप्लाई मानी जाएगी तभी उसे क्या माना जाएगा, जीएसटी उस पर लगेगा। अगर सप्लाई हुई है, अगर किसी गुड्स को आपने दिया, सेल किया, तो वो सप्लाई की कैटेगरी में आता है। हम सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि सप्लाई किस किस को कहा जाता है। अगर गुड्स आपने सेल करा और वो क्या है, सप्लाई है, उसको सप्लाई माना गया, तो ही उस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी किस पर लगता है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं जीएसटी किस पर लग सकता है, क्वेश्चन बेसिक के पर पूछा जा सकता है। तो काय पे लगेगा, सप्लाई पर रखेगा, याद रखिएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, आपूर्ति पर। मतलब अगर जीएसटी लगने के लिए क्या होना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है सप्लाई होना जरूरी है। अगर कोई सेवा या हमने माल बेचा, मान लीजिए ये गुड्स गुड्स बेची, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बताइएगा, आपने गुड्स बेची, ये सप्लाई नहीं मानी है, सप्लाई नहीं माना, इसको सप्लाई नहीं मानते, तो क्या इस पर जीएसटी लग जाएगा, हाँ या ना, तो नहीं लगेगा। पर अगर कोई गुड्स है और वो क्या है, वो सप्लाई भी है, सप्लाई भी है, मतलब गुड्स को सप्लाई माना गया है, तो फिर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, तो बिल्कुल जीएसटी लगेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर, पूरे चांस से बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्जाम में। तो जब बेसिक क्वेश्चन पूछे तो आपसे वो गलत नहीं होना चाहिए। तो किस पर लगता है, सप्लाई पर लगता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, मैं बेसिक पर बात करूंगा, जीएसटी कब अप्लाई होता है, कितने राज्यों पर अप्लाई होता है, वो सब चीज़ें हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार क्या समझ लें कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काम कैसे करता है, वो कैसे लगता है। तो देखिए हमने क्या पहले, सबसे पहली कंडीशन पढ़ी कि सप्लाई पर लगता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काय पे लगता है, तो वो लगता है सप्लाई पर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं फटाफट से, और आज इतना ही हम पढ़ेंगे, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि 10 से 15 क्लास में 10 से 15 क्लास में पूरा जीएसटी के जो भी पोर्शन आपके पास हैं वो आपके 15 क्लासों में कवर हो जाए। ठीक है, तो पूरा जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाए, ताकि जब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके क्वेश्चन 100% बन जाए। ठीक है, चलिए, तो अब आपको समझ में आया कि कब लगता है जीएसटी।